हेलो एवरीवन, जोहार झारखंड। कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे ना। तो आपको ये पता होगा क्लास 11 जेक बोर्ड के आर्ट्स का और कोई भी स्ट्रीम हो सर, साइंस आर्ट्स कॉमर्स के, उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट होने वाला है। आने की आपके 25, 26 और 28 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है सर। 25, 26 और 28 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे हम आर्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंग्लिश कोर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये सीरीज आपका सर 27 में से 28 फरवरी तक चलेगा। 28 फरवरी तक चलेगा। जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाए तब तक मेरी जिम्मेवारी है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लाकर देता रहूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर इस चैनल को अगर आप जुड़ जाते हो तो आने वाले इसमें सर आपके सारे प्रिपरेशन, 12th का भी प्रिपरेशन यहाँ पे करवाया जाएगा। 12th का भी प्रिपरेशन करवाए जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल से आप जुड़ जाएं। तो सर यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने हैं। पहले आपको अनसीन पैसेज दिया रहेगा, ये पैसेज को हमें पढ़ना है और फिर क्या करना है, उत्तर देना है। तो पहले पैसेज हम पढ़ते हैं। क्या बोला गया, पैसेज देखा जाता है सर। पैसेज को हम देख रहे हैं। क्या बोला गया कि द अमेजोन रेन फॉरेस्ट ऑफ्टन रिफर्ड क्या बोला गया, रिफर्ड आपकी क्या, टू एज द लंग्स ऑफ द अर्थ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट बायोडाइवर्स इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। कि आपको बोला कि जो अमेजोन जो आपके रेन फॉरेस्ट है वो आपका रिफर क्या, अर्थ के लंग्स को रिफर करते हैं। जो एक आपका लार्जेस्ट और मोस्ट बायोडाइवर्स इकोसिस्टम है किसका, पूरे संसार का। स्पेनिंग एक्रॉस पूरा वर्ल्ड में देखा जाए तो 9 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका में आपके 9 कंट्री, कितने, 9 देश हैं। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कि जो एरिया क्षेत्रफल आपकी कितना है, अप्रोक्सीमेटली 5.5 मिलियन, मतलब 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्या कर रहा है, वो कवर किया हुआ है। मेकिंग इट द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑन द प्लानेट पे आपकी सर, प्लानेट पे जो है, ग्रह पर आपकी जो है वो लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट वो बन रहे हैं। कौन, आपका अमेजोन रेन फॉरेस्ट। दिस वास्ट फॉरेस्ट इज होम टू एन incredible variety of wildlife, includes jaguars, sloths and more than 400 billion trees। कि आपकी जो ये वास्ट फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट जो है, जंगल है, उसका बहुत आपकी इनक्रेडिबल वेराइटी के विल्ड लाइफ के घर हैं, इंक्लूडिंग आपके जैगोर्स हैं, यहाँ पे स्लोथ्स हैं और 400 बिलियन से ज़्यादा यहाँ पे ट्री हैं, पेड़ पौधे हैं। The Amazon plays a vital role in regulating the Earth's climate। अमेजोन जो आपका जो रेन फॉरेस्ट है वो एक आपके वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, उसको रेगुलेट करने में। ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहे हैं। विच हेल्प मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम कर रहे हैं, कम करने में मदद भी कर रहे हैं। कौन, अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है। द फॉरेस्ट एल्सो रेगुलेट्स रेनफॉल पैटर्न्स, जो फॉरेस्ट आपकी एल्सो रेगुलेट करता है रेनफॉल पैटर्न को, कि कब बारिश होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए, उसको भी रेगुलेट वो कौन करता है, फॉरेस्ट ही करते हैं। कंट्रीब्यूटिंग ऑफ द वाटर साइकिल को भी क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वाष्प में बनना, फिर वाष्प से जल बनना, ये आपका कौन कर रहे हैं सर, वाटर साइकिल को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, हेल्प कर रहा है रेगुलेट करने में। प्रोवाइडिंग एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर एंड फ्रेश वाटर, कि वो जो आपके प्रोवाइड कर रहे हैं एसेंशियल ज़रूरत रिसोर्सेज, संसाधन को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी और फ्रेश वाटर के लिए भी। हावेवर अमेजोन फेसेस जो है आपके वो सिग्निफिकेंट है आपके थ्रेट्स के लिए, मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे ऐसा चाहे आपकी जो ये अमेजोन फेसेस क्या है, सिग्निफिकेंट थ्रेट्स वहाँ पे हो रहे हैं, मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण उसका क्षति हो रहे हैं। क्या सर, डिफॉरेस्टेशन, जैसे जंगल का कटाई हो रहा है, इलीगल लॉगिंग आपके हो रहे हैं, माइनिंग जो आपका ये आपकी हो रहे हैं सर,
एज लार्ज एरियाज आर क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, लार्ज एरिया को क्या कर दिया गया, हटा काट के साफ कर दिया गया, किसके लिए, फार्मिंग के लिए, खेती के लिए। केटल रेंचिंग के लिए, सर वहाँ पे पशुपालन के लिए। नॉट ओनली इज इलीगल लॉगिंग, ये आपकी इलीगल क्या, बायोडाइवर्सिटी थ्रेटेंड भी आपके हो रहे हैं। नॉट ओनली इज बायोडाइवर्सिटी थ्रेटेंड बट द फॉरेस्ट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इज वीकेंड। सिर्फ बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे नहीं हुआ कि वो बायोडाइवर्सिटी जो पक्षी पौधे हैं वो चला गया, वो भी नहीं हुआ, वहाँ पे जो फॉरेस्ट जो एबिलिटी था कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने के लिए वो वीकेंड पड़ गया, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम नहीं कर पा रहे। असलेटिंग, क्या असलेट कर रहा है, क्लाइमेट चेंज को असलेट कर रहा, बढ़ावा दे रहा है। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर क्रूशियल इन प्रोटेक्टिंग दिस डेलिकेट इकोसिस्टम। अब कंजर्वेशन जो एफर्ट्स है वो आपके क्रूशियल हो गया, बहुत क्रिटिकल हो गया है, जो आपके डेलिकेट इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, बचाव करना बहुत जरूरी, क्रूशियल हो गए। इफ डिफोरेस्टेशन कंटिन्यूज, अगर डिफोरेस्टेशन जंगल की कटाई अगर करंट ए रेट से अगर बढ़ता रहा तो अमेजोन कुड रीच ए टिपिंग पॉइंट, तो अमेजोन जो है वो टिपिंग पॉइंट पहुंचने में जो बहुत दूर नहीं है, मतलब खत्म होने में बहुत देर नहीं है। वे इट में नो लॉन्गर बी एबल टू सस्टेन इट्स वाइटल रोल इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो इसका जो इसी तरह अगर बढ़ता रहा तो लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक वो एबल नहीं होगा ग्लोबल इन्वायरमेंट को वाइटल रोल प्ले करवाने में, सस्टेन करवाने। प्रोटेक्टिंग द एमेजोन इज नॉट जस्ट अबाउट सेविंग ट्रीज। प्रोटेक्टिंग द एमेजोन, अगर एमेजोन को हम बचाते हैं अमेजोन को, तो ये जस्ट आपके सेविंग ट्रीज के लिए नहीं है, के बारे में नहीं है, वो भी अकाली उसके बारे में नहीं। इट इज अबाउट सेफ गार्डिंग द फ्यूचर ऑफ द प्लानेट। प्लानेट के भविष्य को क्या कर रहे हैं, सेफ गार्डिंग। अगर अमेजोन अगर जंगल को बचा लेते हैं तो ये पैसेज को पढ़ने के बाद, ये पैसेज को बढ़ने के बाद हमें उत्तर देना है। What is the primary role of the Amazon rainforest in regulating the earth climate? Option A, it helps maintain the global water cycle. Option B, it absorbs carbon dioxide and produces oxygen. Option C, it regulates rainfall pattern globally. Option D, it prevents the occurrence of wildfires. तो व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट, कि सर एक कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है और प्रोड्यूस क्या करता है, ऑक्सीजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कर देता है, इसी कारण तो होता है सब। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए थ्रेट ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट? ऑप्शन ए, इलीगल लॉगिंग। ऑप्शन बी, माइनिंग। ऑप्शन सी, ओवर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ऑप्शन डी, डिफोरेस्टेशन फॉर फार्मिंग एंड कैटल रेंचिंग। तो इनमें जो आपके कौन जो थ्रेट नहीं है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट का थ्रेट मेंशन नहीं है, तो ओवर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मच एरिया डज द अमेजोन रेन फॉरेस्ट कवर? तो कितना एरिया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 5.5 मिलियन स्क्वायर मीटर, आपके किलोमीटर दिया हुआ है सर, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कि व्हाट इज ए कंसिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन इन द अमेजोन? व्हाट इज ए कंसिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन इन द अमेजोन? अमेजोन में जो डिफोरेस्टेशन का कंसिक्वेंस क्या है, कंसिक्वेंस जो है वो क्या है? ऑप्शन सी, क्या कि सर ये जो फॉरेस्ट एबिलिटी को जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर रहा है उसको वीकेन कर देगा, कमजोर बना देगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द अमेजोन रेन फॉरेस्ट? अमेजोन रेन फॉरेस्ट को बचाना क्यों जरूरी है? बचाना जो है क्यों जरूरी है? टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी और कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, कॉम्बैट जो क्लाइमेट चेंज है उसको बचाना भी बहुत जरूरी है, मेंटेन करना, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्रीविएशंस इन नोट मेकिंग? नोट मेकिंग में एब्रीविएशंस के जो यूज कर रहे हैं, प्राइमरी एडवांटेज क्या है उसका? वो जो आपकी इट रिड्यूस द टाइम टेकन टू राइट द नोट्स। नोट्स में अगर एब्रीविएशन का यूज करते हो तो नोट जो लिख रहे हो उसमें टाइम को बचा सकती हो, रिड्यूस कर सकती हो, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, व्हेन राइटिंग ए समरी, जब हम लोग एक समरी लिखते हैं तो विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी अवॉइडेड? तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चीज़ से बचाव करना चाहिए?
कौन चीज़ से बचाव करना चाहिए? तो इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल, अननेसेसरी डिटेल को मतलब जो ज़रूरत नहीं है उसे हमें ऐड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो बोला गया है कि आपकी पोएम लिया गया है, अनसीन पोएम है, उसे पढ़ के हमें उत्तर देना कि द लेबर नॉर्म टॉप इज ब्लूमिंग, इट्स टेसल्स येलो एज इट लॉन्ग अ स्मॉल ब्रांचेज सॉफ्टली स्वेइंग। कि लेबर नॉर्म जो एक ब्लूमिंग खिल रहा है और इसका टेसल जो है येलो है, पिल्ला है, और ये जो लॉन्ग स्मॉल ब्रांचेज है, लॉन्ग स्मॉल ब्रांचेज है, लंबा छोटा ब्रांचेज है, सॉफ्टली जो स्वेइंग है। द बर्ड्स वॉइस इज हर्ड इन द होलो ऑफ द ट्री। ट्री के जो होलो में से क्या बर्ड की वॉइस आवाज़ सुनाई दे रहे हैं, सिंगिंग इट्स सॉन्ग, जो क्या गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय पर लेबर नॉर्म्स जो है वो गोल्डन ग्लो फिल्स द एयर, वो एयर को क्या कर रहा है, महसूस कर रहे हैं। इन इट्स शेड, उसके छाया में। द बर्ड सिंग्स इट्स गोल्डन ट्यून टू द विंड्स ब्रिज। हवा के ब्रिज में जो है बर्ड वो गा रहे हैं, गोल्डन ट्यून्स को गा रहे हैं। तो बोला क्या गया कि व्हाट इज द प्राइमरी इमेज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबुरनम टॉप। तो इसके जो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी होगा लेबुरनम ट्री ब्लूमिंग विथ येलो फ्लावर्स। कि आपके जो लेबुरनम ट्री है वो ब्लूमिंग खिल रहे हैं, किसके साथ, येलो फ्लावर के साथ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखो यहाँ लिखा लेबुरनम टॉप इज ब्लूमिंग इट्स टेसल येलो कलर के साथ वो खिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया, व्हाट इफेक्ट्स डज द बर्ड हैव ऑन द लेबुरनम ट्री इन द पोएम। कविता में लेबुरनम ट्री पर बर्ड्स के कौन सा प्रभाव है, बर्ड का कौन सा प्रभाव है। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी होगा, इट एड्स लाइफ टू द स्टिलनेस ऑफ द ट्री। ट्री का स्टिलनेस वो क्या करता है, उसका लाइफ को एड करता है, कौन, बर्ड। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वर्ड इन द पोएम सजेस्ट द सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द ट्री। ट्री के सॉफ्ट मूवमेंट को पोएम में कौन वर्ड सजेस्ट करता है, कौन सा आपके सजेस्ट करते हैं। तो स्वेइंग मतलब होता है सॉफ्ट मूवमेंट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वेइंग, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेन एंड द अर्थ एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। कि जो आपके रिलेशनशिप बिटवीन, जो आपके दोनों में बीच रेन, वर्षा और अर्थ, पृथ्वी का, दोनों का संबंध क्या है, जो पोएम आपके वॉइस ऑफ द रेन में बताया गया है। तो 11वां का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, द रेन प्रोवाइड्स लाइफ टू द अर्थ। कि रेन जो है वो अर्थ के लाइफ को प्रोवाइड करता है, कौन, रेन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है कि हाउ डज द पोएट फील अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड के लॉस होने के बारे में पोएट कैसा, जो कवि है वो कैसा महसूस करते हैं। ही रिग्रेट लूजिंग द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड का, बचपन का जो इनोसेंस लूज हो गया उसको रिग्रेट करते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया, व्हाट डज द पोएम फादर टू सन हाईलाइट अबाउट फैमिली रिलेशनशिप के बारे में फादर टू सन वाली पोएम में क्या हाईलाइट करता है। तो द कन्फ्लिक्ट दैट कैन अराइज फ्रॉम जनरेशनल डिफरेंस। कि जो झगड़ा है, कन्फ्लिक्ट है, वो आपकी जनरेशन डिफरेंस से क्या होता है, अराइज होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 का क्या बोला गया, व्हाट इवेंट लेड टू द इमोशनल सेपरेशन बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंडमदर। कि व्हाट इवेंट लेड टू द इमोशनल सेपरेशन बिटवीन नरेटर और ग्रैंडमदर। उनके ग्रैंडमदर में इमोशनल सेपरेशन की इवेंट क्या लेड करता है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, कोई बता सकती हो क्या। ऑप्शन बी होगा, नरेटर्स डिपार्चर फॉर फ्रोजन स्टडीज। जो नरेटर है वो डिपार्चर करते कहाँ पे के लिए, फॉरेन स्टडीज के लिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कि हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी में मेन कैरेक्टर किनका है, कौन है। वी आर नॉट अफ्रेड, वी आरंट,
वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हम लोग जो है मरने के लिए डर नहीं है, मरने से डर नहीं है। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम लोग टुगेदर हैं, साथ हैं, तो ये नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर जो हो जाएंगे टू यंग बॉयज एंड देयर पेरेंट्स, इसी का लिया गया। जो आपके कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है टू यंग बॉयज और देयर पेरेंट्स से लिया गया, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ वर्ल्ड वाज किंग टूटन खामुन व्हेन ही बिकम्स पहरारो। जब वो पहरारो आ गए तो किंग टूटन खामुन का एज क्या था, कितने साल के वो थे, कितने ओल्ड ए थे? क्या हो जाएंगे 16 का ऑप्शन सही उत्तर 9 ईयर ओल्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 साल के वो थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ एलिंग प्लानेट? द एलिंग प्लानेट के सेंट्रल थीम क्या थे? द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। आपके ऑप्शन 17 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रोल ऑफ ग्रीन मूवमेंट इन सेविंग द प्लानेट। जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और रोल ऑफ ग्रीन मूवमेंट का जो था वो प्लानेट को बचाने में था, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम वेयर वाज प्रोफेसर गेटोंडे ट्रेवलिंग टू? जो फ्रॉम वेयर, कहाँ से जो प्रोफेसर थे वो गेटोंडे ट्रेवलिंग कर रहे थे, कहाँ से कहाँ तक? ऑप्शन जो डी का आपके 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉम पुणे टू मुंबई, ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रॉम पुणे टू बम्बे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। पुणे टू बम्बे वो ट्रेवल कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां, कि व्हाट इज मींट बाय कोरा? कोरा मतलब क्या होता है? कोरा मतलब क्या होता है? तो कोरा मतलब कोरा मतलब जो होता है सरकम एम्बुलेशन होता है, सरकम एम्बुलेशन होता है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कोरा मतलब होता है सरकम एम्बुलेशन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया, व्हाट मिस्ट्री सराउंडिंग किंग टूट्स डेथ इज स्टिल डिस्कस्ड इन डिस्कवरिंग टूट, द सागा कंटिन्यूज। कि मिस्ट्री सराउंडिंग जो आपके किंग टूट्स है वो डेथ जो आपकी स्टिल डिस्कस किया जाता है डिस्कवरिंग टूट में, वो सागा कंटिन्यूज, सागा क्या कंटिन्यू करता है? तो सागा कंटिन्यूज आपके यहाँ क्या है वो? तो 20 नंबर का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी, द एग्जैक्ट काउज ऑफ हिज डेथ विच रिमेन्स अनक्लियर डिस्पाइट इन्वेस्टिगेशंस। जो एग्जैक्ट काउज ऑफ इज डेथ, उनका जो एग्जैक्ट काउज क्या था डेथ का, वो रिमेन्स अनक्लियर रहता है डिस्पाइट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हु आर द मेन कैरेक्टर इन समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स? समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के मेन कैरेक्टर क्या था? मेन कैरेक्टर कौन थे? मेन कैरेक्टर जो थे कौन थे? ऑप्शन बी आराम और मॉरेड, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां, व्हाट डज द स्टोरी द एड्रेस एक्सप्लोर अबाउट पोस्ट वार ट्रॉमा? जो स्टोरी आपका द एड्रेस एक्सप्लोर अबाउट पोस्ट वार ट्रॉमा क्या था? ठीक है, जो एड्रेस आपके एक्सप्लोर अबाउट पोस्ट वार ट्रॉमा वो स्टोरी में क्या था? व्हाट डज। तो इसके जो सही उत्तर हो जाएंगे वो हो जाएगा द इमोशनल वेट ऑफ रिटर्निंग टू ए होम फिल्ड विथ पेनफुल मेमोरीज। कि जो इमोशनल वेट था वो आपके घर से रिटर्न आ रहे थे और वो कैसा था? पेनफुल मेमोरीज के साथ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट लिटरेसी डिवाइस इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन मदर्स डे टू एड ह्यूमर टू द स्टोरी? कि व्हाट लिटरेसी डिवाइस जो आपके फ्रिक्वेंटली, क्या वो लिटरेरी डिवाइस जो फ्रिक्वेंटली जो आपके मदर डेज में क्या यूज किया जाता है जो एड ह्यूमर आपकी स्टोरी से जो ह्यूमर एड होता है? तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा आयरनी, क्या? ऑप्शन ए आयरनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द घाट ऑफ ओनली वर्ल्ड? जो आपके सेंट्रल फिगर के जो घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड के सेंट्रल फिगर कौन थे?
सेटल फिगर जो थे वो कौन थे? 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इम्तियाज अहमद। ऑप्शन बी हो जाएगा इम्तियाज अहमद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां, व्हाट मोरल डिलेमा डज डॉक्टर एंड्रयू फेस इन बर्थ? जो मोरल डिलेमा जो आपके डॉक्टर एंड्रयू फेस जो करते हैं अपने बर्थ में मोरल डिलेमा क्या फेस करता है? तो 25वां का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वेदर टू इंटरवेन विथ मॉडर्न मेडिकल प्रोसीड्यूर और लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी 26 कि हाउ डज द पोयम द टेल ऑफ द मेलन सिटी रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ जस्टिस? हाउ डज द पोयम द टेल ऑफ द मेलन सिटी, जो टेल ऑफ द मेलन सिटी का जो कहानी था पोयम, ठीक है, वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है नेचर ऑफ जस्टिस? नेचर ऑफ जस्टिस पे कैसे रिफ्लेक्ट करता है वो हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा? 26 के ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? इट हाईलाइट्स हाउ जस्टिस कैन बी आर्बिट्री एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्राइबल फैक्टर। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया कि इन नोट बनाने में व्हाट डज की पॉइंट रिफर टू? की पॉइंट क्या रेफर करना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो सर 27 की जो ऑप्शन हो जाएंगे वो आपका होना चाहिए मेन आइडियाज और सपोर्टिंग डिटेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल राइटिंग ए समरी? जब आप समरी लिख रहे हो, मतलब कंसाइज कर रहे हो, तो उसमें आपके क्या अवॉइड करना चाहिए? उसमें अननेसेसरी डिटेल्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्या? इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। क्या हो जाएंगे? 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि अननेसेसरी डिटेल को उसमें नहीं लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ दीज इन ए अप्रोप्रिएट क्लोजिंग फॉर ए फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर में आपकी अप्रोप्रिएट क्लोजिंग क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 29 का क्या हो जाएगा? और फेथफुली, और नेम, और फेथफुली लिखते हैं ना, और फेथफुली, और यहाँ पे नेम लिखते हो सर। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कि विच ऑफ दिस शुड बी द फोकस इन ए नोट मेकिंग एक्सरसाइज? नोट मेकिंग एक्सरसाइज में क्या फोकस करना चाहिए? क्या हमें फोकस करना चाहिए? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आइडेंटिफाइंग एंड राइटिंग डाउन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। जरूरत इंफॉर्मेशन को क्या करना है? आइडेंटिफाइंग करके लिख डालना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट वे टू ऑर्गेनाइज नोट? कोई एक ऑर्गेनाइज नोट करने के लिए करेक्ट वे क्या होना चाहिए? सही उसका तरीका क्या होना चाहिए? तो सही तरीका जो होना चाहिए, यूजिंग हेडिंग होना चाहिए, नोट अगर बना रहे तो सब हेडिंग होना चाहिए, और बुलेट पॉइंट होना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट मेकिंग इन एकेडमिक सेटिंग? एकेडमिक सेटिंग में नोट मेकिंग के ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? अगर एकेडमिक सेटिंग में अगर नोट मेकिंग कर रहे हैं तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो टू ऑर्गेनाइज एंड रिमेंबर की पॉइंट ऑफ फॉर फ्यूचर यूज, कि यहाँ पे टू ऑर्गेनाइज, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, और रिमेंबर की पॉइंट होना चाहिए फ्यूचर यूज के लिए। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बोला गया, व्हेन राइटिंग ए लेटर टू ए गवर्नमेंट ऑफिशियल? जब हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल को लेटर लिख रहे होते हैं तो विच फॉर्मेट शुड बी फॉलोड? तो यहाँ पे कौन फॉर्मेट हमें यूज करना चाहिए? कौन फॉर्मेट यूज करना चाहिए? तो बिजनेस लेटर फॉर्मेट को हम यूज करेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए गुड नोट? गुड नोट का इनमें से कौन इंपॉर्टेंट फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, वो यहाँ पे मेन पॉइंट हो सकते हैं। तो इसके जो हो जाएंगे क्लियरिटी, और क्या होना चाहिए? ब्रेविटी होना चाहिए। क्लियरिटी होना चाहिए साफ साफ, और उसका क्या मेन मोटो है वो होना चाहिए। ऑप्शन सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज इन रिपोर्टेड स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच में कौन सेंटेंस होता है? रिपोर्टेड स्पीच में कौन सेंटेंस होता है? 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, शी टोल्ड मी डैट शी वॉज बिजी।
मतलब ए इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा होता है, सी टोल्ड मी और पास्ट में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी जो बोला गया 36 कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपके इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो 35 का क्या हो गया था, सी बोल दिए थे ना। तो 36 सर कि आई कांट फाइंड माई कीज ही सेड आई कांट, तो सर ये क्या हो जाएंगे बता सकते हो क्या, ही सेड दैट, क्या हो जाएगा 36 का बता सकते हो, ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज की, वह कहता है कि मैं अपना चाबी नहीं खोज सकता। तो क्या हो जाएगा कि वह कहता है कि वह जो है अपना चाबी नहीं खोज पाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 37 चूज द करेक्ट डिटरमाइनर्स डेस स्टूडेंट पास द एग्जाम, डेस स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, क्या हो जाएंगे सही एप्रोप्रिएट, क्या आ जाएगा यहाँ पे डिटरमाइनर्स क्या हो जाएंगे बता सकते हो क्या, ए फ्यू स्टूडेंट पास द एग्जाम, ए फ्यू स्टूडेंट्स, मच तो नहीं हो सकता, सम नहीं हो सकता, फ्यू नहीं हो सकता, ए फ्यू हो सकता, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमाइनर्स इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल मतलब कि बहुत सारे काउंटेबल नाउन्स में, जिसको हम सांख्यिकी नाउन्स बोलते हैं, गिन सकते हैं, इसमें प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में हम क्या यूज कर सकते हैं, मेनी, क्या यूज कर सकते हैं, मेनी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कि चूज द करेक्ट डिटरमाइनर्स देयर इज डेस वाटर इन द ग्लास, तो वाटर को हम तो गिन नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा देयर इज क्या हो जाएगा सम वाटर, देर वहाँ कुछ पानी है, कहाँ ग्लास में, वहाँ उस ग्लास में कुछ पानी है, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 तो विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेज कंटेन्स एन इनकरेक्ट यूज ऑफ डिटरमाइनर्स, कि इनमें से कौन सेंटेंस आपकी डिटरमाइनर जो इनकरेक्ट चूज ले लिया गया, तो और क्या हो जाएगा ही वांट्स ए डिवाइस ऑन हिज कैरियर, ए वाला गलत है, ही वांट्स ए डिवाइस ऑन हिज कैरियर ए गलत है, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका गलत है। अब सर ए हम यहाँ पे देख लिए 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में के लिए इम्पॉर्टेंट है सर। 25 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, तो एक क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, अच्छे एग्जाम में आएंगे सर, अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।